जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्धस्य पदस्य वा भवेत विस्मरण पापी किम धर्म देश नाम। ये सूक्ति है जो ये बताती है कि जो जीव एक पद, आधा पद अथवा एक अक्षर भी पढ़ाने वाले को भूलता है तो वह जीव पापी है। फिर उसका क्या कहना जो धर्मोपदेश दाता के उपकारी को भुलाता है। नहीं साधो विस्मरणति, ऐसा आचार्यों की साफ घोषणा है। देखिए, घटना तो कोई भी हो, शिक्षाप्रद तो होती ही है। और आज का दिन तो इतिहास की रचना का असाधारण दिन है। इसको भी हम कई तरफ से देख सकते हैं, कितनी ही दिशाओं से ये कितनी प्रकार की हमें शिक्षाएं देता है। सबसे पहले हम इस बात को समझे कि दो प्रकार की स्थितियां हुआ करती है। एक तो वह स्थिति जिसमें देने वाले की खूब इच्छा है, खूब दे सकता है, लेकिन कोई पात्र जीव ही नहीं है, मैं किसको दूं, ऐसा उनका विकल्प है। एक स्थिति ऐसी बनती है। दीपचंद जी कासलीवाल ने अपना भाव दीपिका ग्रंथ लिखने के प्रारंभ में परिचय में ही एक बात लिखी है कि मुझे उपदेश तो बहुत देना है, लेकिन कोई पात्र योग्य जीव मेरे सामने मुझे दिख ही नहीं रहा है जिनको मैं उपदेश दूं। लेकिन कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, मेरे सामने कोई नहीं है तो मैं लिख कर उसको जा रहा हूँ। फिर आगे कभी पात्र जीव उसको पाएगा तो अपना कल्याण तब कर लेगा। कालिदास की भाषा में कहना चाहिए, कालो ह्यम निरवधि विपुलाच पृथ्वी, आज नहीं सही फिर कभी कल, यहाँ नहीं सही और कहीं मेरे उपदेश को कोई ग्रहण करने वाला मिलेगा। मेरे सामने अभी नहीं है, मैं अपने विकल्प की पूर्ति लिख लिख कर पूरी कर रहा हूँ। मैं दो स्थितियों की बात आपसे कर रहा हूँ। एक वो स्थिति होती है जिसमें देने वाला खूब देना चाहे, मैं तो एक कथन में कर दूंगा सब दान, जितनी चाहे बार में ले जाए इंसान। ये ऐसा एक बेटे ने माँ को एक बार बोला था। अमान सिंह यही के राजा हुए हैं, पन्ना के, मध्य प्रदेश के। माँ को एक बार विकल्प हुआ, बेटा ये इतना दान कैसे दोगे? तो उसने कहा मैं तो एक वचन दे दूंगा, फिर वो लेने वाले के ऊपर है वो कब लेके जा और कब उठाता बैठे, मैं तो खाली हो जाऊंगा। एक तो ये स्थिति है कि देने वाला देना चाहता है लेकिन लेने वाले की कोई पात्रता नहीं है। और एक दूसरे प्रकार की स्थिति बनती है, बोलिए, लेने वाले बहुत इच्छुक हो लेकिन देने वाला कोई है नहीं। दो प्रकार की स्थितियां बनती है।
खद्योतवत उद्यन्ते क्वचित क्वचित, ऐसा भी आचार्यों का ये वचन है जो ये कहता है आज तो यथार्थ उपदेश के करने वाले बहुत विरल जुगनू की भांति खद्योतवत उद्यन्ते क्वचित क्वचित, दिखते ही नहीं है, बहुत विरले। दो प्रकार की स्थितियां बनती है। इसलिए देने और लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मैं और एक बात को बढ़ाता हूँ। 3 वस्तुओं का होना जरूरी है, 3 वस्तुओं का संयोग। एक तो दातार, एक तो पात्र, और तीसरी वस्तु बोलिए देय। 3 वस्तुएं होना चाहिए। तीनों वस्तुओं के संगम के बिना ये देने लेने की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। हम इस घटना को, आज के वीर शासन जयंती पर्व को हम थोड़े से अनोखे अंदाज में देखते हैं। वैसे चौथा काल दुखमा सुखमा काल नाम है उसका ड्यूरेशन कितना बताया गया है? कितनी अवधि रहती है इस चौथे काल की? एक आध जन कोई यहाँ वहाँ ध्यान है सबका, क्या बोलिए? 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ कोड़ी सागर। वेरी राइट। अब 42,000 इज नथिंग एज गुड एज, वो तो कुछ नहीं के बराबर है। हम 1 करोड़ कोड़ी सागर की बात करते हैं। 1 करोड़ कोड़ी सागर का काल, एक सागर का काल, ये अनंत का काल है, केवली गम्य है। यह कोई संख्यात असंख्यात का काल नहीं है। और इसमें भी 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ सागर बोला जा रहा है। ये इतने लंबे पैच में चौथे काल में कितने तीर्थंकर होते हैं? हम यहाँ पर भरत ऐरावत क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर भरत क्षेत्र की, 24 तीर्थंकर होते हैं। वैसे तीर्थंकरों की आयु कितनी होती है? पूरी आयु। ये तो मनुष्य ही, महावीर की देखो तो 72 वर्ष की तो आयु थी। है किसी की भी आयु ले लो, 84 लाख पूर्व ले लीजिए आदिनाथ की, अथवा 72 वर्ष ले लीजिए महावीर की, आयु है तो संख्यात, अनंत काल का पैच। और उसमें तीर्थंकरों के हयाती संख्यात वर्ष तक की रहने वाली, और उसमें भी उपदेश और उसका संख्यात्वा भाग लेना पड़ेगा। आप सभी इस बात से ज्ञात होंगे कि तीर्थंकर की वाणी कम से कम 3 वर्ष ऐसी भी खिर सकती है, पृथक तो वर्ष खिर सकती है। जगन्य कितने काल स्थिति, जगन्य कितने काल दिव्य ध्वनि कीर्ति है तीर्थंकरों के, ऐसा प्रश्न उठा तो वहाँ पर कहा पृथकत्व, जिसका अर्थ पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से लेकर 9 तक, मतलब 3 वर्ष भी केवल दिव्य ध्वनि खिर सकती है। अब इतने लंबे अनंत काल के पीरियड को देखिए, और उपदेश देने की अवधि कितने काल चलती है? बोलिए, संख्यात काल, बहुत नहीं के बराबर। और सुनने वाले अगाध जन है, प्रचुर मात्रा में है, और सुनाने वाले नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी देखिए आज क्या हुआ है। वैसे कल तक का स्टेटस यदि चेक किया जाए तो पार्श्वनाथ भगवान को होकर करीबन 250 वर्ष हो चुके हैं। उनका शासनकाल चल रहा है, उनकी हयाती नहीं है अभी, और लोग तरस रहे हैं लाइव शो के लिए। कोई, क्योंकि तीर्थंकरों की हयाती, उनका अतिशय, उनका पुण्य, उनकी कोई दिव्य वाणी कोई विशेष अतिशयकारी हुआ करती है, इसलिए लोग चाहते आज उनकी वाणी सुनना। 250 वर्ष बीत गए हैं, लोग तरस रहे थे, उपदेश दाता नहीं थे और आज 30 साल हो गए हैं महावीर भगवान का, आज 42 वर्ष होने के बाद जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी महावीर भगवान ने, तो बाद 66 दिन 65 दिन पूरे हो गए हैं। भगवान तो है, कहने को श्रोता भी बहुत सारे हैं लेकिन वो भीड़ ही है, क्योंकि उत्तम वक्ता के लायक कोई उत्तम श्रोता नहीं है वहाँ पर। माफक जोड़ी बने बगैर वो दिव्य ध्वनि कैसे खिरेगी? और आज के दिन योग्य श्रोता नहीं था, और आज के दिन वो योग्य श्रोता मिलने का कार्य इंद्रों के द्वारा संपन्न हो चुका था। और आज देशना खिरी थी 66 दिन की खंडित देशना। खंडित मतलब वो प्रारंभ ही नहीं हो सकी थी,
तीर्थंकर प्रकृति का नाम कर्म का उदय भी अकिंचित कर हो गया वहाँ पर। जबकि हम तीर्थंकर की परिभाषा क्या कहते हैं? समोशरणादि विभूति से युक्त, धर्म देशना से सहित और तीर्थंकर नाम प्रकृति से युक्त। बाकी सब था लेकिन वो चीज़ थी ही नहीं जिसके पीछे इन बाकी की भी महिमा की गई है। कहानी को मैं नहीं बताऊंगा, आप सब परिचित है, कई दफ़े हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें शिक्षा लेने लायक क्या क्या चीज़ें हैं उस पर एक सरसरी नज़र से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है कहानी में से, हमें क्या निकालना है उसकी बात देखते हैं। सबसे पहले समझने की यह बात है कि आप लोग तो देख ही रहे हैं कि उपदेश दाताओं का मिलना कितना दुर्लभ है, नहीं ही के बराबर। उपदेश दाता का तात्पर्य व्यक्ति हो लेते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं भी लेते हो तो ग्रंथ भी आज के तारीख में तो उपदेश दाता है। क्योंकि महावीर के काल में हम चलते हैं तब तो कोई ग्रंथ रहा ही नहीं करते थे, तब तो उपदेश दाता के नाम पर एक वक्ता ही रहा करता था। और वक्ता मतलब कोई ऐसा, ये तो नई उठाई हुई पद्धति है कि हम तुम लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन खरेखर उपदेश के अधिकारी मुनिगण होते और उनको उपदेश तो बहुत विरला हुआ करता था। एनीवे, पहली शिक्षा लेने की बात यह है हमें इसमें कि बहुत पुण्य योग से ये बात मिलती है कि हमारे सामने कोई उपदेश दाता हो। सामने उपदेश दाता का तात्पर्य यहाँ पर मैं ग्रंथ को भी उपदेश दाता कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रंथों की भी प्राप्ति होना, ग्रंथ है, ग्रंथ के पाठक भी है, पढ़ने का भाव भी होना, ये सब बातें मिलना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए प्राप्त पर्याय का सदुपयोग हमको एक अध्ययन करने में ही लगाना चाहिए। जितना भी समय मिलता है हम गोरख धंधे में न लगाकर हम निरंतर पठन करेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। जितने भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं, मैं घर परिवारजनों की ही क्यों बात करूं, जितने भी हमारे संपर्क में बात आते हैं उनको एक स्वाध्याय की ही प्रेरणा करेंगे। जाते अवगाहनते शुद्ध होए प्राणी की तर्ज पर हम उसमें शब्दशः डूबने का प्रयास करेंगे। और बहुत नसीबवान है वे लोग जिनकी गर्दनें निरंतर गड़ी ही रहती है। और इसलिए पंचम काल में स्वाध्याय को ही परम तप कहा, स्वाध्याय को अमृत कहा। और आचार्य देव ने आगम चेट्ठा तदो जेठा कहकर आचार्य मुनियों को भी एक स्वाध्याय ही सर्वोपरि है, स्वाध्याय की चेष्टा ही ज्येष्ठ है, ऐसा कहकर उपदेश दिया। शिक्षा हमने पहली ली है, हमको इस पर्याय में जितना भी समय का सदुपयोग करते बनता है हम अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे। बचे हुए टाइम में हम अध्यापन करेंगे, पढ़ाएंगे किसी को। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, इस काम में हमको निरंतर लगना चाहिए। धवल में कई जगह चर्चाई है, पढ़ने पढ़ाने वाले जीव असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के भागी होते हैं। टोडरमल जी की उन पंक्तियों को दोहराना आज उचित होगा जो ये कहते हैं, बड़े भाग्य से स्वाधीन योग मिलने पर भी, प्रीमाइसिस में मंदिर होने पर भी, एट योर डोर स्टेप्स कहना चाहिए, मंदिर इतना पास में होने पर भी, ये सब सुलभ होने पर भी, नित्य बोधिनी जिनवानी के अलमारियाँ हमारे घर में भरी होने पर भी, जिसको भाव नहीं होता रात दिन पढ़ने का, पढ़ाने का, उनकी योग्यता अच्छी नहीं है। पहली शिक्षा लेना चाहिए। कितने तड़पन हुई होगी, असंख्यात जीव वहाँ पर रोजाना हाजिरी लगाते थे, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाजिरी एक बार लगाई तो घर पर उठकर ही नहीं गया। ऐसे तो कितने जीव थे, अभी खिरेगी अभी खिरेगी। हमको प्राप्त जिनवानी का लाभ उठाना चाहिए। जिस प्रकार कोई बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए, कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो उसका सेवन ना करे, ठीक उसी प्रकार स्वाधीनता से किसी को गुरु का योग मिलने पर भी, उपदेश के सभी अनुकूलताएं मिलने पर भी उपदेश में उपयोग नहीं लगाता हो, ऐसे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे, पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, और भी कोई होगा। विनय पार्ट एक अलग है, लेकिन एट एनी कॉस्ट
हमारा बाप हुआ तो क्या हुआ और भी कोई हुआ तो, लेकिन हम खाली नहीं रखेंगे किसी को। हमारी ये भावना होना चाहिए, हम निरंतर सबको सजग रखेंगे, डाइवर्ट नहीं होने देंगे। आज सुनने के भी बहुत सारे साधन हैं और हम तो उत्तम साधन हैं ही घर वाले, किसी भी प्रकार उनका मन रमाए इतना हमको करना चाहिए। टीवी आदि ये जितने भी फिजूल साधन हैं, इन सभी साधनों को उखाड़ फेंकना चाहिए। शिक्षा एक, क्योंकि दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, जैसे मैंने काफ़ी कहा, कभी पढ़ाने वाले हैं पढ़ने वाले नहीं है, कभी पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले नहीं। और आज सब कुछ है हमारे पास, इसमें पढ़ना चाहिए, उपयोग लगाना चाहिए। अयि कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी इसका कौतूहली बनना चाहिए। बुढ़ापा रूप कारण भी बीच में नहीं आना चाहिए, घुटना दर्द ये दर्द, ये फिजूल बात नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। 70 साल की उम्र के बाद जयचंद जी ने जितना लेखन कार्य किया है वो 70 उम्र के बाद क्या है, एक घटना को फिर बताना चाहूँगा, बहुत कम समय है। डॉक्टर साहब की ही घटना है। डॉक्टर साहब जब शास्त्री विद्वान वगैरह सब हो ही गए थे, मैंने घटना कई दफ़े आपको सुनाई होगी। तो उनके पिताजी लगभग 60 क्रॉस कर चुके थे और तब उन्होंने अपने पिताजी को आग्रह करके शास्त्री कराई है कि इस उम्र में हम कैसे करेंगे, आपने हमको पढ़ाया है, हम भी आपको पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों के साथ पीछे बैठकर ये सब किया है। इसमें उम्र को भी बीच में नहीं लाना चाहिए, बीमारी को नहीं लाना चाहिए, प्रतिकूलता को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हमारी सबकी समस्या बराबर है। यहाँ पर कोई 19-20 कुछ फर्क पड़ता होगा, लेकिन जैसे तुम है जैसे हम हैं, अधिकांश विकल्प तो हमारे ही बढ़ाए हुए होते हैं, फिजूल के। खड़ा करेला प्रसंग अधिक होते हैं और आवे पड़ीला प्रसंग तो एक साधारण होते हैं, और पुरुषार्थी जीव तो आए हुए प्रसंग में भी अपना मार्ग तो निकाल लेते हैं। एक बात समझने की। दूसरी बात शिक्षा लायक, पहले में मैंने स्वाध्याय की प्रेरणा की। 2, समझना चाहिए व्यवस्थापकों में इंद्र जैसे दिग्गज सबसे पावरफुल माने गए हैं 4 गति में। 4 गति में सबसे पावरफुल स्पीसीज देवों को माना गया है। एक व्यंतर को भी साधारण चक्रवर्ती से भी ज़्यादा ताकत होती है, आप ये जानते होंगे। मैं तीर्थंकर विशेष की बात यहाँ पर नहीं चला रहा हूँ अभी, वो तो उनके पुण्य और धर्म की ही महिमा है चक्रवर्ती की, कि उनकी एक रानी की हजार व्यंतर सहायता करता है। बाद बाकी शक्ति की अपेक्षा देखोगे तो एक व्यंतर काफ़ी है उनकी पूरी सेना को निपटाने के लिए। मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, व्यंतर की बात नहीं कर रहे, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज 100 इंद्र जिनका कहना चाहिए, जिनका इतना बड़ा मंत्रिमंडल है संभालने को, वे भी आज हतबल हो गए। जय धवल ग्रंथ में एक प्रश्न पूछा गया, ऐसा क्या हो गया कि इतने दिग्गज व्यवस्थापक संभालने वाले हैं, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टर ऑल, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने वहाँ पर उत्तर दिया, क्योंकि गणधर नहीं था। गणधर क्यों नहीं था? क्योंकि कहते हैं इन्होंने अवधि ज्ञान नहीं लगाया। फिर प्रश्न पूछा, अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया? योग्यतैव शरणम, योग्यता ही सबसे बड़ा शरण है। आगे कहते हैं तथा कमी भी अंतरंग कारणादो कज्जुपत्ति होदीति एवं न्यो। ऐसा जीवों को कान खोलकर समझना सुनना चाहिए कि जब भी कार्य की सिद्धि होगी वो अंतरंग कारण के ही बल से होती है, वो बहिरंग कारण उसमें निष्क्रिय हुआ करते हैं। योग्यता को एक समर्थ उपादान कारण कहा है, इसलिए कभी भ्रांति नहीं पालना कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फ्रेंड सर्कल है, इतना डॉक्टरों का सर्कल है, ऐसा चीज़ है। ये सब तुच्छ है और तुम्हारे पुण्य के बिना ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, और तुम्हारे पुण्य होने के साथ तो ये वैसे भी कार्यकारी नहीं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पाप आश्रोस्तो संपदा किम प्रयोजनम। एक प्रश्न तो खड़ा ही है, संपदा किम प्रयोजनम। बात दूसरी हमने ये देखी, अब कितनी भी ताकत बढ़ाइएगा आपकी, शारीरिक मानसिक बौद्धिक कैसी भी, तब भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हाथ टेकने पड़ते हैं सबको। और वो बलवान वस्तु कौन है जिसके सामने हाथ टेकने पड़ते? बोलिए, योग्यता कहो अथवा भवितव्यता कहो। भावी बलवान है, चक्रवर्ती भी हतबल हो गया
923 पुत्र गूंगे जन्मे, एक अर्धचक्री कृष्ण भी हतबल हो गया जब उनके लड़के प्रद्युम्न को किडनैप किया गया। ये बड़े बड़े रथी महारथी खड़े हैं वहाँ पर हतबल होकर। इसलिए जगत में किसी को भी शरण न मानते हुए, उपचार से भी पुण्य को ही शरण मानकर, परमार्थ से हमारा भेद विज्ञान आदाहु में शरणम, हमारी आत्मा को शरण मानकर हमको बढ़ना चाहिए। डोंट रिलाई अपॉन अदर्स, ये दूसरी बात मैंने कही। पहली एक बात कही निरंतर स्वाध्याय करना, ऑलवेज रीडिंग एंड रीडिंग, एक। दूसरी बात मैंने ये कही कि बाहर की समस्त वस्तुएं शरण है, ये शिक्षा मिली। अभी तीसरी बात करते हैं हम। व्यक्ति कोई खराब अच्छा नहीं हुआ करता, स्थिति परिस्थिति भी अच्छी खराब नहीं हुआ करती। इट इज़ द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। ऑल द थिंग्स, हमेशा कहता हूँ, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस। सभी वस्तुएं अपने अपने में ही रहती है, कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। जो अनिष्ट दिख रहा था हमको, कौन? ये सबसे बड़ा विरोधी, पड़ोसी, बगल में मंदिर है, आते तक नहीं कभी मुखड़ा देखने। और तो और एक अखाड़ा खोला है इन्होंने विरोध का, और वो जीव आते ही तुम्हारा सबका उदय वो साथ में लेके आने वाला है। किसी को कोसने में हम इतना समय नहीं लगाए। इसलिए जैन दर्शन की इस प्रणाली को समझना चाहिए हर एक को कि हमको विरोधकों को नहीं, विरोध को मिटाना है। बाद बाकी थोड़ा सा विचार करो ना, मित्र शत्रु क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सगा भाई है, हम वैसे एक दूसरों के लिए जान देने की बातें भी किया करते थे, और आज थोड़ी सी संपत्ति की ही बात आकर खड़ी हो गई। राम, ये पांडव और ये कौन थे? ये वैसे तो महापुरुष थे, भाई भाई थे, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए सब मामला बिगड़ा है। देखो, मुझे अटैचमेंट हुआ पैसे के प्रति, तो वो मुझे शत्रु बोलिए दिखने लग गया। और द मोमेंट मुझे ये आसार दिखने लग जाएगी संपत्ति, तो मुझे तो शत्रुओं के प्रति भी कोई भय नहीं होगा। एक बहुत अच्छा छंद आत्मानुशासन में आया है कि मोही जीवों को तो मोही बाप को बेटे से, मोही बेटे को बाप से भी भय लगता है, लेकिन निर्मोहियों के कोई शत्रु नहीं हुआ करते, उनको शत्रुओं से कोई डर ही नहीं लगता है। देखो ना, मुनिराज ने तो अपना वहाँ पर ही अड्डा जमा लिया है, संकटों के बीच में ध्यान धारण धीर है, जहाँ पर किसी को कांपते हैं, थर्रा जाते हैं। तीसरी बात हमने यहाँ से सीखी, पहली बात निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरी बात, जगत की समस्त वस्तुएं अशरण है, अरहंत सिद्ध साधु भगवान प्रणीत वाणी और परमार्थ से हमारे शुद्धात्मा ही परमार्थ शरण है। शुद्धात्मा रू पंचगुरु जग में शरणा दोए। दूसरी बात, तीसरी बात हमने क्या देखी अभी? तीसरी बात बोलिए जल्दी, तीसरी बात जल्दी। पहले स्वाध्याय की प्रेरणा, दूसरी बात बाकी सब अशरण, और तीसरी बात देखी, बाहर की कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। इंद्रभूति गौतम खराब नहीं था। आप इस बात को समझिए, जितने भी हम जिसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो हमारी कुछ कमी है, और हमारी कमी को ही निवारण करने में जैन शासन का पूरा प्राण है। जैन शासन और कोई वस्तु नहीं है। ये कल्पना खत्म करने की बात है, इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात को देखते हैं हम। अभी का साधारण जीव एकदम हाइट ले लेता है, लीप ले लेता है। देखिए ना, नित्य निगोद माहिते कड़ीकर, क्या स्टेटस है इनका? इनकी कोई सत्ता तक तो नहीं आंक रहा है। नित्य निगोद माहिते कड़ीकर, भूधरदास जी की भाषा में, दुर्लभ नर पर्याय पाए सुखदानी। वन फाइन मॉर्निंग दे अटेंड नाइस स्टेट, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करे, और मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अंतर मुहूर्त में उन्होंने सिद्धावस्था की प्राप्ति की। एक भाव में उन्होंने काम किया। और दूसरी तरफ देखिए आप, कोई 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आराध्य बने हैं कितने जनों के,
और ऐसा पतन हो जाए स्वयं को संभाल नहीं पाए, ठेठ पहले गुण स्थान तक आकर रुक जाए, और पहले गुण स्थान में आने पर भी टोडरमल जी की भाषा में बोलिएगा जरा कोई, 7वें अध्याय का समापन। पहले गुण स्थान में आकर वहाँ पर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत करे। व्हाट इज दिस परावर्तन नाउ? परावर्तन वो काल है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बैठे जाते हैं और इतना काल भ्रमण करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इसीलिए किसी भी स्थिति को आपको स्थायी नहीं मानना चाहिए। यू शुड ट्राई टू गेट यूज्ड टू ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। हर एक परिस्थिति से गुजरने की आपकी तैयारी होना चाहिए, स्वयं को ऐसा आपको तैयार रखना चाहिए। चौथी बात हमने देखी अभी कि अभी का इंद्रभूति गौतम, उसने देखते ही देखते अपनी पर्याय पलट दी। शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। हम किसको अच्छा कहे और किसको बुरा कहे, 4 बात हमने देखी। 5वीं बात हमको देखनी है, तो उसी सभा में बैठा हुआ एक जीव है। कौन? मक्खली घोषाल। आज भगवान की देशना खिरना चालू हुई, आज तक तो ये बैठा था, और आज जैसे ही इंद्रभूति गौतम आए, उनको पद आदि मिल गया, उनके उपादान ने उनको पद दिया, और मक्खली घोषाल को एक झटका आ गया। उसको लगा कि आज तक के मेरे एक्सपीरियंस का क्या आका इन्होंने, मैं रोज़ आ रहा हूँ यहाँ पर, इन्होंने क्या आका, मैं पुराना मेंबर हूँ। तो आपको और एक बात समझना चाहिए, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती हुई है, तो उठकर चले गए। समझना चाहिए हमको, यहाँ पर हमारे कार्य की सिद्धि ही की तरफ ध्यान चाहिए। यदि आपको उपयोग इतना भी डाइवर्ट हो जाता है कि ये वक्ता अच्छा नहीं है, ये वक्ता चाहिए, ये ग्रंथ अच्छा नहीं, वो ग्रंथ ठीक है, ये ठीक है, वो टाइम ठीक है, वो काल ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें काम करने पर आग्रह देना चाहिए, मूल जिनोपदेश को मुख्य करना चाहिए, उसके भाव को ग्रहण करने का अभ्यास आपको करना चाहिए। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूँ, चक्रवर्ती समोशरण में भी चक्रवर्ती मानकर कदम नहीं रख सकता। चक्रवर्ती एक साधारण श्रोता, अभी यहाँ से बात करें तो, अथवा शांति का पथिक है, वो भी वो मानकर उस पद का इच्छुक है, वो ये मानकर वो प्रवेश करता है। यदि चक्रवर्ती मानकर प्रवेश करे तो ढंग से प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, उसको ये सब दरवाजे छोटे दिखने लग जाएंगे, फिर उसको लगेगा व्यवस्था बेकार है ये सब। वो एक भक्त बनकर आते हैं। इसलिए जिज्ञासु बनकर आने वालों को हर एक समाधान मिलता है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर भी मंदिर में आते हैं, हम यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अरे देखो यहाँ पर 2 दिन से ऐसा पड़ा, अरे देखो यहाँ पर, तो ये कौन देखेगा, ये कौन, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं और ना मंदिर इसके लिए बनाए गए हैं। हम अपना काम कैसे साध सकते हैं वैसे साधते आना चाहिए। ये बाकी की बातों में जीवन तबाह हो जाता है। चर्चा इसी की काफ़ी चलती है, 84 आसाधना दोष में उठाओ तो फिर काफ़ी कहेंगे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। ये सब फिजूल की बातें हैं, आपको अपने अपने स्थान पर होगी, लेकिन इसमें जीवन क्यों लगा रहे हम? हमको मूल मुद्दे का काम करते आना चाहिए। आदिनाथ भगवान है कि महावीर भगवान है, ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की मुद्रा देखकर आपको भगवान जैसा अपना स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, आपको अपना काम करते आना चाहिए। इसलिए खरेखर पशुओं को बहुत सरलता से काम होता है, ग्वाले वगैरह को पढ़े लिखों का काम होना थोड़ा इसलिए कठिन होता है। इसलिए और 5वीं बात इम्पोर्टेंट, और बातों की तरफ ध्यान न देकर हम लक्ष्यनिष्ठ रहेंगे। हमारा गोल सुखी होना है। हम वहाँ से भी यहाँ पर आते समय एक एक कदम यही विचारेंगे, मुझे लाभदायक क्या और मुझे प्रयोजनभूत क्या। मुझे बारंबार याद आ रही है विवेकानंद की एक लाइन, वेदांत के स्पीच में वे ये कहते हैं, हे भगवान कि गरीबों को थोड़ा आशीर्वाद दो और अमीरों को ज़्यादा दो, फॉर दे नीड इट मोर, क्योंकि उनको ज़्यादा आवश्यक है आज उसकी। एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण की है, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान दो
और जो ज्ञानी हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है, वे स्वयं को थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं ऐसा मानते हैं और आगे बढ़ने के सभी अवसर उन्होंने रोक दिए हैं। पांचवी बात सीखने को मिलती है, हम लक्ष्यनिष्ठ रहेंगे। अक्सर ये देखने में आता है कि 1 घंटा हमको धर्म में अच्छा उपयोग, लोग कहते भी है 1 घंटा हमको यहाँ पर अच्छा उपयोग लगता है, यहाँ से उठे हमको और तो कोई बात नहीं, और कैसा है शुभम, और कैसा है वहाँ पर, हम ऐसी फिजूल बातें करके बात को ख़त्म कर देते हैं। मतलब एक प्रकार से ये हमने एक प्रोग्राम सेट के 1 घंटे में ये करना चाहिए, हमारा लाइफ वही होना चाहिए। स्टोपदेश की भाषा में यद प्रष्टव्यम 1, यद्रष्टव्यम 2 और 3 यद द्रष्टव्यम, इसी के बारे में पूछना चाहिए, इसी को देखना चाहिए और यही इष्ट लगना चाहिए। आचार्य देव अन्य जगह कहते हैं अभ्यासंति भावयंती मुहुर्मुहुर, जीवों को ये चाहिए वो इसी का अभ्यास करे, इसी की पूछे, इसी का कुतूहल जागृत करे और कोई दूसरा विश्व नहीं होना चाहिए। 5वीं बात, 6ठी बात अंतिम, नई चीज़ का नई चीज़ मिले ऐसा आकर्षण खत्म करके जो पुरानी अनादि निधन चीज़ है, पुरानी आत्मा को पुराण पुरुष कहा गया है समय सार में, नई चीज़ मिले इसका आकर्षण छोड़कर जो अपनी चीज़ है उस चीज़ में किस प्रकार हम एकत्व कर सके उसका प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षा प्रदायक आज का पर्व, और पर्व तो हर एक शिक्षादायक होते हैं, कितने ही पर्व आते कितने ही चले जाते हैं, और आज हम नहीं संभल पाए तो कितने ही जन आते हैं और लगभग मरते मरते वो लगभग सब यही कहते पाए जाते हैं, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। ऐसा हमारा जीवन नहीं जाए। बाद बाकी मैंने जैसे मुझे आज 1-2 देने हैं प्रवचन तो मैंने अपना काम कर दिया, किसी को लगता है मुझे करना है, मैंने अपना काम कर दिया लेकिन अपना काम जीवादीनाम तत्वार्थानाम बोलिए सदैव कर्तव्यम, ये तुम्हारा काम है। परमेश्वर बनने की विधि क्या है, आत्मानुशासन में प्रश्न पूछा तो वहाँ पर लिखा धर्म एव तब कर्तव्यम, इसलिए प्राण कंठगत होने की कीमत पर भी हमको धर्म और धर्म की आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। और उपचार से धर्म मतलब शास्त्र स्वाध्याय करना, भक्ति आदि, और भक्ति तो कितनी देर करेगा, इसलिए अधिक से अधिक समय नित्य बोधिनी पढ़ने में हमको लगाना चाहिए। एक बार 6 शिक्षाओं को जो आज मैंने दिया है और कई शिक्षाओं को देखा जा सकता है आज के पर्व को, मैं एक सरसरी नज़र से आपके सामने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहली शिक्षा हमने ये देखी थी निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि यह अवसर है, ये आज है, क्या मालूम कल की तो बहुत दूर की बात है, क्या मालूम ऐसी सूतक पातक लग सकती है जहाँ पर फिर स्वाध्याय ही बहुत कठिन हो सकता है। कुछ भी होता है, कुछ भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, और वे अच्छे दिन आएंगे फिर मैं कुछ अच्छा करूँगा, सपने में जीना अच्छा नहीं है। सत्यता के आज का जितना तुम्हारे हाथ का समय है वही तुम्हारा अपना समय है। अधिक से अधिक समय सोते समय जो भूली बिसरी हमारी विरासत है, सोते समय कायोत्सर्ग करना, उठने के बाद कायोत्सर्ग करना, सामयिक आदि के नाम पर आधा पौन घंटा कम से कम दोनों टाइम बच्चों को भी यह आदत लगाना, हमारा जीवन इस लाइफस्टाइल का हमको बनाना चाहिए। फिर देखो आपका जीवन आनंद से कैसे झूम नहीं उठता। और गारंटी दी है ना, हम तो बहुत साधारण तत्व है। अमृत चंद्र स्वामी स्वयं ये कहते हैं, कितने दिन किया तुमने साहब, हम तो सालों से कर रहे हैं, बकवास करता है। और उनके हिसाब से बोलिए टाइम ड्यूरेशन केवल 6 महीने की अवधि दी है उन्होंने। षण्मासम एकम, 6 महीने लगातार यदि तू करता है तो वचन हमारा है, खाली नहीं जाएगा वो। 6 महीने तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन हुआ करता है। जो इम्पेशेंट लोग हैं, रियली इम्पेशेंट टू अचीव, उनके लिए जयचंद जी कहते हैं काम करने वालों के लिए अंतर्मुहूर्त ही काफ़ी होता है, ये कोई 6 महीने वगैरह की बात नहीं। पहला हमने शिक्षा देखी निरंतर अध्ययन करना चाहिए। हमारे निकट रहने वालों को निरंतर अध्ययन की ही प्रेरणा करेंगे, उन्हीं के लिए हमारा जीवन हम सिक्योर रखेंगे। एक बात।
दूसरी बात हमने ये देखी थी, कितनी भी मजबूत चीज़ सामग्री हमारे पास हो, वो सब अशरण है, समय आने पर वो काम नहीं देगी। सबसे बलवान होनहार होती है, अच्छे वहाँ पर माथा टेकते हैं। इसलिए योग्यता को कारण जानकर पर का कर्तृत्व हटाओ, असहायक मानो विश्व को। तीसरी बात हमने ये देखी थी, विश्व की कोई भी सामग्री ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ये तो हमारी दृष्टि। एक उदाहरण दिया था मैंने, आज मुझे धन के प्रति अटैचमेंट हो गया तो मुझे भाई के प्रति भी बैर खड़ा हो गया। वो तो धन का अटैचमेंट छोड़ना था, तो उसका बैर तो कोई चीज़ ही नहीं है। मित्र और शत्रु नाम के दो शब्द एक ज्ञानियों की डिक्शनरी में नहीं हुआ करते हैं। ये तीसरी बात हमने देखी। चौथी बात हमने देखी कि एकदम बड़ी भूमिका वाला जीव भी नीचे आ सकता है, नीची भूमिका वाला जीव भी क्षणार्ध में ऊपर जा सकता है। मैं किसको अच्छा कहूँ, किसको खराब कहूँ, किसी को ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक ग्वाले ने भी कैसी पर्याय को प्राप्त किया था। पांचवा का हमने देखा था, हमें लक्ष्यनिष्ठ रहना चाहिए और बातों पर ध्यान न देकर हमको केवल मुझे सुखी होना और कोई लक्ष्य दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब ये पीरियड चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, जबकि मुझे विश्वास है और आप भी ये जानते होंगे, मैं यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ, अभी महामारी चल रही है, ऐसा सब कह रहे हैं। अब क्या मारी और क्या महा की बात करने हैं। आप में से कोई है यहाँ पर, एनी लिसनर्स, जिसके लाइफस्टाइल में थोड़ा भी चेंज आया हो? एंड इफ नॉट तो यू शुड डेयर नॉट टू स्पीक दिस थिंग। आज हमारे किसी भी चीज़ में और सालों भी ऐसी स्थितियाँ चले तो मैं समझता हूँ हमारी मीन्स, हमारा मांगे इतनी कम है, रोटी कपड़ा मकान मान के चलिए। कपड़ा कब खरीदते आदमी? साल में एक हाथ दो जोड़ा बहुत हो गया। और घर कब, एक घर है तो एक बार घर का रोज का खरीदता है एक आदमी। एक लगभग होमलेस नहीं है, लगभग जैन, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। घर वाले हैं, कपड़ा कब लगता है, अभी रोटी का खर्चा कितना लगता है, आपको पेट भरना है ये समझना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं, आपको तपश्चरण के लिए। इसीलिए हमको हर जगह लक्ष्यनिष्ठ रहना है। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा मेरे बच्चों को, मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसे भी ड्रीम्स है, ये सब फिजूल की बात है। तुम्हारे कल का ठिकाना नहीं है, आज के दिन का तुमको धर्म का आनंद लेना चाहिए। 5 बात। छठवीं अंतिम बात मैंने देखी थी, नई चीज़ कोई स्वाध्याय में से आए और कहीं से, यह आग्रह छोड़कर हमको एक वस्तु में किस प्रकार हमारा जोर आए शुद्धात्मा में, इसी का हमें आग्रह रखना चाहिए। शिक्षाएं तो बहुत सारी होती है, मैंने अल्प समय में जितना संभव था उतना कहा। कितने ही फैसेट्स से, कितने ही एंगल से इस वस्तुओं को चीज़ों को देखा जा सकता है, देखना चाहिए। वीर शासन जयंती और आज खरेखर जन्म कल्याणक था, यदि मैं कहूँ अटपटा लगेगा आपको। जयंती तो आप वैसे ही कहते हो, वैसे जयंती हमारे यहाँ कौन से मनाई जाती है, और हमारे यहाँ जयंती को तो जन्म कल्याणक कहते हैं। और रियली आज शासन उपदेश को कहते हैं, और भगवान महावीर के आज उपदेश का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए हम पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन में एक बहुत प्रबल साधन भगवान की वाणी बताया गया है। उस वाणी के द्वारा हम शुद्धात्मा को ढूंढने का प्रयास करें, स्वयं में सुख खोजने का प्रयास करें। हमारे अकेले में ही हमको पूर्ण विश्व भाषित होने लग जाए, बाहर का सहयोग वैसे नाटक दिखने लग जाए, किसके साथ झगड़ना, किसके साथ क्या बातें करना, जितना संबंध फॉर टाइम बिंग उतना टाइम पास करना है। अपनी ये दुनिया नहीं है, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ऐसे शाश्वत सुख का इच्छुक आप सबको होने की भावना भाना चाहिए। ओम।